देवकी। चलो जी। नदी। नदी पढ़ रहे थे ना? ताप्ती तक कर लिए थे। ताप्ती नदी में दो परियोजना है, नाम बताइए। क्या नाम है? उकाई और। हाँ, काकरा परस याद आया, मैंने होमवर्क कर दिया था। अब 8-10 रुपया कौन देने वाले हैं, पहले बताओ। ऑनलाइन वाले आप लोग 10 रुपया देंगे क्या? है? पता चला एक दिन डर के मारे सर तो 10-10 रुपया रोज मांगते हैं, सब बोल के गायब ही हो जाओगे एक दिन। पर ये नहीं सोचोगे कि पढ़ के जाऊं, 10 रुपया बचाऊं करके। है ना? कहानी भी ऐसा है, मुझे पता है। ईमानदारी से बताओ, क्यों नहीं पढ़ते हो? कौन कौन है जो पढ़ते घर में जाने के बाद? हाँ, तो सब खड़े कर देते हैं। याद नहीं होता है? आ? कैसे? कैसे याद नहीं होता है क्या? पढ़ते हैं तो। हाँ। नमस्ते। क्लास में लगाऊं क्या? बाद में। हाँ। 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 तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? आ? अरे याद नहीं होता बोलो ना जी, पूछोगे तो मैं बताऊंगा। है? पहला कारण याद ना होने का। बताऊं क्या? है? क्या है ना, एक दिन आप दूसरा काम करते हो, दूसरे दिन आप दूसरा काम करते हो, तीसरे दिन फिर दूसरा काम करते हो। मुझे एक चीज बताओ, आपको भूख कितने बजे लगता है सुबह? 8 से 10 के बीच में लगता है। दोपहर का? 1 से 2 के बीच में लगता है लगभग। शाम का? फिर वही 8 से 10 होता है। जब भूख लगने की प्रक्रिया उसी समय होती है, तो हमें पढ़ने की प्रक्रिया को भी फिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? अब दोस्त आया है, चल यार बाद में पढ़ूंगा, अभी पहले मिल लेता हूँ, पूरा घूम लेता हूँ। है ना? तो समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? थोड़ा प्रक्रिया को। फोन पे नहीं चलाए कि एक फायदा। पैसा लेने के लिए हम लोग फोन पे की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। ले लेंगे हम लोग पैसा। ठीक है। कोई बात नहीं, 10 रुपया के लिए एक जने को भेज देंगे। ठीक है। चलिए। क्या पढ़ने वाले थे? नदी पढ़ रहे थे ना? प्रायद्वीप की नदियां। प्रायद्वीप की नदियां। अब इसको दो प्रकार से बांटेंगे। कैसे दो प्रकार से? प्रायद्वीप की नदियां क्या होता है? पश्चिम की ओर प्रवाहित। पश्चिम की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है, वो नदी हो जाएगा एक। जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा वो कहां गिरेगा हमेशा? कहां गिरेगा? एक होगा किस ओर प्रवाहित होगा? पूर्व की ओर प्रवाहित। पूर्व की ओर प्रवाहित। तो ध्यान में रखिएगा, एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा, एक पूर्व की ओर प्रवाहित होगा। या फिर इसी को बोल सकते हैं, वह नदी जिसका विसर्जन कहां होता है? कहां होता है जिसका विसर्जन? अरब सागर में। वो नदी बोल सकते हैं अरब सागर में। प्रायद्वीप की वे नदियां जिसका विसर्जन कहां होता है? अरब सागर में होता है। या फिर इसी पूर्व को क्या बोल सकते हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित, जिसका वह नदी जिसका विसर्जन कहां होता है? कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में होता है, ध्यान में रखिएगा। बंगाल की खाड़ी। ठीक। क्लियर? चलिए। तो कौन कौन से नदी है जिसका विसर्जन अरब सागर में होता है या पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है? तो ये हमने पढ़ा क्या? नर्मदा। क्या पढ़ा? नर्मदा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? नर्मदा के बाद क्या देखा हमने? ताप्ती। देखे? नर्मदा के बाद क्या देखे? ताप्ती नदी देखे। तीसरा। तीसरा क्या मिलेगा आपको? चपोर नदी मिलेगा। क्या मिलेगा? चपोर। चौथा मिलेगा क्या? मांडवी नदी।
चौथा क्या मिलेगा? मांडवी नदी। पांचवा मिलेगा क्या? शरावती, जुआरी, जुआरी नदी। छठवा मिलेगा आपको क्या? शरावती, शरावती। सातवां मिलेगा आपको क्या? सीता नदी, सीता नदी। आठवां मिलेगा आपको क्या? आठवां नदी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण नदी है जो जिसको याद रखना है भाई। आठवां आपको मिलेगा, उस नदी का नाम है क्या? बराकी नदी। क्या नाम है? बराकी, बराकी नदी। नौवां मिलेगा आपको क्या? भरत पूजा, भरत पूजा। ठीक है। और 10वां मिलेगा आपको क्या? पेरियार नदी, पेरियार नदी। और 11वां मिलेगा आपको क्या? 11वां लिख लेंगे, पेरियार के बाद पेम्बा नदी, पेम्बा नदी। ठीक है, तो ये सब क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली या अरब सागर में विसर्जित होने वाली क्या है? नदी है। एक तो प्रश्न ये बनेगा, निम्न में से कौन सी नदी का विसर्जन अरब सागर में नहीं होता है या होता है? दोनों प्रश्न बन सकता है, होता है या नहीं होता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? पश्चिम की ओर नहीं बहता है, एक बन सकता है। तीसरा प्रश्न, इसका प्रवाह किस राज्य में है? इसका प्रवाह किस राज्य में? तो ये दोनों का तो मैं बता चुका हूं, बता चुका हूं क्या? इन दोनों का बता चुका हूं। चलिए, बच्चा कौन है? बच्चा जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चा है तो मैप बना लेते हैं, एक एक क्या बना लेते हैं? मैप बना लेते हैं, बढ़िया प्यारा सा ऐसे मैप बना लेते हैं। देखो, यहां पास है क्या? क्या है जी? क्या है ये? गोवा। क्या है? गोवा। गोवा में आप 3 लाइन खींचिए, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। पहला नदी क्या हो गया? चपोर। क्या हो गया? चपोर। दूसरा नदी क्या हो गया? मांडवी। दूसरा नदी क्या हो गया? मांडवी। तीसरा नदी क्या हो गया? जुआरी। क्या हो गया? जुआरी। तो याद रखिएगा, गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी। याद रखना है, पणजी कौन से नदी के तट पर है? पणजी कौन से नदी के तट पर है? तो कौन से नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर है। तो याद रखना है, चपोर, मांडवी और जुआरी ये कहाँ की नदियां हैं? अभी बताया था ना, 3 नदी पढ़े थे, चपोर, मांडवी और जुआरी। तो वो गेम खेलते ना जी, जुआ वाला गेम, कहाँ चलता है? गोवा में ज्यादा चलता है ना, कैसीनो जिसको बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन गए हो? नहीं गए हो? ठीक है, तो चपोर, मांडवी और जुआरी, बता तो ऐसे रहे हो जैसे पूरा जानते हो एबीसीडी। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कौन सा राज्य है? इसके बाद नीचे में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में भी 3 नदी, 3 नदी बताया मैं अभी। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने? शरावती, शरावती नदी, शरावती नदी। दूसरा क्या है आपका? सीता नदी। दूसरा क्या है आपका? सीता नदी। तीसरा नदी है क्या? बाराकी। तीसरा नदी है क्या? बाराकी नदी है। 3 नाम याद हो गए। पहला नाम क्या है? शरावती। दूसरा नाम क्या है? सीता, सीता माता ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, या सीता किसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में? भात खाने के बाद इधर उधर गिर जाता है तो सीता लटक गया है या सीधा पड़ा है, ऐसा टाइप का नहीं बोलते हैं। ठीक है, बराकी। अगला क्या है? बराकी। अब देखो, क्या है ना, जो शरावती है, तो शरावती है यही कहाँ क्या है? भारत का, इसी नदी में ना, भारत का सबसे ऊंचा क्या है? क्या है जी? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नोट करिएगा, प्रश्न पूछेगा किस नदी पर सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा नदी है? शरावती नदी है। नाम याद रखना है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नाम क्या है? क्या नाम है? जोग। क्या नाम है जलप्रपात का? जोग। ये जलप्रपात का नाम है, जैसे चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ बोलते हैं ना, वैसे जलप्रपात का नाम क्या है? जोग। दूसरा नाम क्या है?
गरसप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरसप्पा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात के कितने नाम? 3 नाम। जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी। ठीक है। कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? ये तीनों जो नदी पड़ रहे हैं वो कौन से राज्य का है? कर्नाटक का है। ध्यान में रखिएगा, तीनों नदी कौन से राज्य का है? कर्नाटक राज्य का है। याद रहेगा? कर लेंगे याद? कर लेंगे ना? चलिए, सीता नदी, सीता नदी जो है ना, इसमें भी क्या है? एक इसमें भी क्या है? क्या है जी? ये 3 लाइन मतलब क्या होता है? जल प्रपात। 3 लाइन खींच दिए ऐसे ऐसे गिराते हुए, तो पानी गिर रहा है, ऐसे ढुल रहा है, ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो ये है क्या? जल प्रपात। जल प्रपात का नाम क्या है? बरकाना। क्या नाम है? बरकाना जलप्रपात। अब बरकाना जलप्रपात से क्या क्या बन सकता है? प्रश्न पहला, किस नदी पर है बरकाना जलप्रपात? तो कौन सी नदी पर है? सीता नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सीता नदी पर है। पहला प्रश्न हो गया। बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है? राज्य का नाम क्या? नाम है कर्नाटक। क्या सोच रहे हो? है? जाने का मौका देख रहे हो क्या? कब घूमने जाऊंगा करके। ठीक है। तो याद रखना है, बरकाना जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सीता नदी पर है। राज्य का नाम कर्नाटक। राज्य का नाम है कर्नाटक। बोलेगा भारत के दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यही है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। ठीक। तीसरा है क्या? कुचिकल। तीसरा क्या है? कुचिकल। कौन सी नदी में होगा? बराकी। कौन सी नदी में होगा? बराकी। ठीक है। कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बराकी नदी पर है। याद रखिएगा, ये क्या है? क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित। सबसे क्या? ऊंचाई पर स्थित क्या है? ये जलप्रपात है। कुचिकल याद रखना है भाई। ठीक है। क्या याद रखना है? कुचिकल जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचाई। मतलब समझ में आ रहा है ना? देखो, मान के चलो ये पहाड़ है। ये क्या है? पहाड़ है। एक जलप्रपात है, यहां से गिरता है पूरा, यहां तक गिर रहा है। ये क्या हो गया? सबसे ऊंची। ये दूसरा पहाड़ है, लेके चलिए। ये पहाड़ यहां से गिरता है पर यहीं पर समाप्त हो जाता है। पर यहां से देखूंगा तो ये क्या है? सबसे ऊंचाई पर है। पर सबसे ऊंचा है क्या? ऊंचाई पर है पर सबसे ऊंचा नहीं है। ये सबसे ऊंचा ये है। देखो, यहां से लेकर यहां तक गिर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो सबसे ऊंचा ये कहलाएगा। ऊंचाई पर मतलब नीचे से जब देखेंगे तो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर कौन है? कुचिकल। सबसे ऊंचा कौन है? जोग या गरसप्पा है। दूसरे नंबर में कौन है? बरकाना। दूसरे नंबर में क्या है? बरकाना है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहां पास कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। केरल राज्य में कितना नदी है? 3 नदी। पहले का नाम भरत पूजा। पहले का नाम भरत पूजा। ठीक है। दूसरे का नाम पेरियार। दूसरे का नाम क्या है? पेरियार है। तीसरे का नाम पेम्बा। तीसरे का नाम क्या है? पेम्बा है। ठीक है। पूछा जाएगा केरल के सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो नाम क्या है? भरत पूजा। केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे
लंबी क्या है ये नदी है। केरल की क्या है सबसे लंबी नदी है। पेरियार में क्या है इडुक्की बांध है। क्या है इडुक्की बांध है। पेरियार में याद रखेगा इडुक्की परियोजना है। इडुक्की बांध या परियोजना है। ठीक है। पेम्बा में क्या है आ? अष्टमुदी झील। क्या है नहीं वेम्बनाद है। वेम्बनाद झील है। वेम्बनाद झील याद रखिएगा। पेम्बा नदी पर कौन सा झील है वेम्बनाद झील है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक। और सभी के सभी कहाँ हैं केरल में। तो नाम याद रखना 6 नाम याद रखना है। भरत पूजा पेरियार पेम्बा है ना। दूसरा इडुक्की वेमनाद। इडुक्की और वेमनाद। आपको पूछा जाएगा अष्टमुदी झील कहाँ है तो कहाँ है यहीं पे है। यहीं पे ऐसे बना लीजिएगा। पेरियार के पास ही क्या मिलेगा आपको अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील। तो ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली क्या हो गया हमारे प्रमुख नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या हो गया ये सभी हो गए। ये सभी नदियां किसका निर्माण करते हैं एशुरी। याद रखिएगा किसका निर्माण करते हैं एशुरी। क्या नहीं बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं डेल्टा नहीं बनाते हैं। तो याद रख लीजिएगा ये सभी नदियां एशुरी। एशुरी को और क्या बोलते हैं ज्वर नद मुख। ज्वर नद मुख बनाते हैं। ज्वर नद मुख का बनाते हैं। ध्यान में रखें क्या है ना क्या नहीं बनाते हैं डेल्टा नहीं बनाता है। डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है। तो याद रख लेना है भाई इसको कर लेंगे। चलिए पूर्व वाला नदियां पढ़ लेते हैं। अब कहाँ की बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीप की नदियां नोट कर लिए। बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां। बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली क्या है ये नदियां हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक। कौन कौन सी नदी है कौन कौन सी नदी है मोला का पता सर आप बताओगे तब जानबो है नहीं। कौन सा नदी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के बाद वैतरणी। वैतरणी के बाद और क्या बताया था देखो ना जी ब्राह्मणी बताया था। ब्राह्मणी और क्या बताया था ब्राह्मणी के बाद महानदी और क्या था ऋषि और क्या था इधर ऋषि कुल्या था। ऋषि कुल्या। ऋषि कुल्या के बाद क्या है एक नदी है अच्छा नाम है वंशधारा। नागा एक नदी नाम है क्या नागा नंदी और वंशधारा करके दो और नदी है ना नागावली और वंशधारा। उड़ीसा में ही है ना। एक का नाम है वंशधारा वंशधारा और एक का नाम है क्या नागावली। नागावली। तो ये सब उड़ीसा के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। कुछ पश्चिम बंगाल में भी बहते हैं जैसे स्वर्णगिरी पश्चिम बंगाल में बहता है। वंशधारा थोड़ा बहुत कहा जाता है आंध्र प्रदेश में भी जाता है। कहा जाता है वंशधारा और कौन नागावली निकलता उड़ीसा से कालाहंडी से है पर जाता कहाँ है आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो उतना नहीं पूछता है बस याद रखेगा इनका प्रवाह कहाँ है इन दोनों का प्रवाह उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है।
दोनों कालाहांडी से निकलता है और ऋषिकुल्य और गोदावरी के बीच क्या होता है, ये बहता है। चलिए, अब यहां पास एक जगह है, क्या क्या है, कौन सा पहाड़ी है, त्रयंबकेश्वर। कौन सा पहाड़ी है, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है। कहाँ है, नासिक में है। कहाँ है, नासिक में है। यहीं से निकलता है क्या, एक बड़ी सी नदी। कौन सी नदी निकलता है, एक बड़ी सी नदी निकलता है, और इस नदी का नाम है क्या, क्या नाम है जी, गोदावरी नदी। इस नदी का नाम क्या है, गोदावरी नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है आपका क्या, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी का प्रवाह कहां कहां हो रहा है, प्रवाह। ठीक है, चलिए उद्गम तो लिख लेंगे ना। गोदावरी नदी, सबसे पहला क्या देखेंगे, उद्गम। सबसे पहले क्या देखेंगे, उद्गम। तो लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ना। प्रवाह कहां कहां हो रहा है, कहां का प्रवाह हो रहा है, महाराष्ट्र से निकल रहा है। महाराष्ट्र से कहां जा रहा है, तेलंगाना। थोड़ा बहुत कहां जाता है, छत्तीसगढ़। और कहां बहता है, आंध्र प्रदेश में बहता है। ठीक है, विसर्जन कहां होता है, विसर्जन एक यहीं पर द्वीप बनता है, मुझे द्वीप का नाम याद नहीं आ रहा है, बताता हूँ। एक तो द्वीप बनता है ना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। इससे पहले क्या टॉपिक पढ़े थे हम लोग, हाँ, कोलार। कोलार का नाम सुने, कोलार झील, हाँ सुने हो? तो यहीं पास क्या बनता है, एक तो झील बनता है, कोलार झील। याद रखिएगा, कोलार झील। और कोलार झील कहाँ है, आपको पूछेगा। यहीं पास एक झील बनता है, कोलार झील। एक लेगुन झील है, लेगुन मतलब नमक वाला, समुद्र से जो लगा हुआ झील है वो सब नमक वाला होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है, कोलार झील कहाँ है, तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखेगा, है ना। गोदावरी नदी के तट पर यही पास आंध्र प्रदेश से एक बड़ा सा शहर है, क्या नाम है, राजमुंद्री। क्या नाम है, राजमुंद्री है। ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है, राजमुंद्री है। ठीक है, चलिए अब आपको प्रश्न पूछेगा, गोदावरी नदी में कौन कौन सा परियोजना है, कौन बताएंगे, गोदावरी नदी में कौन कौन सा परियोजना है। हम्म, एक का नाम है क्या, जायकवाड़ी। क्या नाम है, जायकवाड़ी परियोजना। याद रखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना। कहाँ होगा ये, कैसा नाम है, मराठी नाम है, तो कहाँ होगा ये, महाराष्ट्र में। तो याद रखेगा, एक परियोजना है ना, क्या, जायकवाड़ी। तो याद रखेगा, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है। दूसरा याद रखेंगे, पोलावरम। दूसरा याद रखेंगे क्या, पोलावरम, पोलावरम। ये परियोजना है पोलावरम, पोलावरम। और एक परियोजना है क्या, पोचमपाद। क्या नाम है, पोचमपाद परियोजना। तो मैंने तीन परियोजना बताया, कौन से नदी पर, गोदावरी नदी पर। और भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, पर उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, गोदावरी नदी पर क्या है, तीन परियोजना है। पहला का नाम जायकवाड़ी, कहाँ है, महाराष्ट्र में। पोलावरम कहाँ है, तो ये बॉर्डर पर है। कहाँ के बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ये बॉर्डर पर, सीमा पर स्थित है। और तीनों के बीच क्या है, ये विवाद की स्थिति बनी हुई। क्या बनी हुई है, विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, हो गया, पोलावरम हो गया ना। अच्छा, कितना है इसका लंबाई, फॉर्मेट बनाया था उसको देखो ना जी। एक क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परियोजना।
कौन कौन सा परियोजना है, परियोजना लिख लेंगे ना। अगला क्या लिखेंगे, लंबाई। क्या लिखेंगे, लंबाई। कितना बताया था मैं, 1465 किलोमीटर। इतना क्या है, ये लंबा है। प्रायद्वीप भारत में बहने वाली क्या है, हा? प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, या फिर बोलते हैं दक्षिण भारत की क्या है ये, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेगा, प्रायद्वीप भारत या दक्षिण में बहने वाली ये क्या है, सबसे लंबी नदी है ना। कितना किलोमीटर, 1465। ठीक है, कितना किलोमीटर, 1465 किलोमीटर ये लंबी नदी है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसे दक्षिण की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ठीक, क्लियर। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, चलिए। चलिए, सहायक नदी। अगला क्या है, सहायक नदी। ये गोदावरी है। एक नदी आके मिलता है इसमें, क्या, प्रवरा नदी। कौन सा नदी, प्रवरा नदी। ठीक है, एक नदी का नाम क्या है, प्रवरा नदी। एक नदी का नाम क्या है, क्या नाम है, भूला। भूल गए थे ना, इसलिए क्या नाम है, भूला नदी, भूला नदी। एक नदी का नाम क्या मिलेगा, मंजरा नदी। क्या नाम मिलेगा, मंजरा नदी। इसको याद रखना है, मंजरा नदी। कहाँ ये, तेलंगाना में। कहाँ ये, तेलंगाना में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, गोदावरी नदी की दक्षिण से, दक्षिण की जो सहायक नदी कितने हैं, 3 है। पहला का नाम प्रवरा, पहला का नाम प्रवरा, दूसरा का नाम भोला, और तीसरा का नाम मंजरा। प्रवरा, भोला, मंजरा, प्रवरा, भोला, मंजरा। ठीक है, याद रहेगा। ऊपर से आएगा क्या, पूर्णा। ऊपर से क्या आता है, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी आता है। एक नदी आता है इसमें आपका प्राणहिता नदी। क्या नदी आता है, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी। ठीक है, और प्राणहिता नदी बनता किससे है, एक बनता है वर्धा, सुने हो, वर्धा। इसी में आता है क्या, वेनगंगा। इसी में आता है क्या, वेनगंगा। इसी में आता है क्या, पेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, तो ये सब इसी की सहायक नदी है ना। वेनगंगा में क्या मिलता है, बाघ नदी, है ना। वेनगंगा में क्या मिलता है, बाघ नदी। छत्तीसगढ़ से निकलता है बाघ नदी, याद रखिएगा। जब आप नागपुर जाएंगे तो बीच में दिखता होगा, बीच में बड़ा सा नदी मिलता है ना। नागपुर की तरफ जाएंगे तो, ठीक है, या दिल्ली विल्ली कभी भी जाएंगे तो इधर ही से जाएंगे नागपुर होते हुए, तो बड़ा सा नदी मिलेगा, है ना, बाघ नदी। ठीक है, तो गाना भी चलता है, क्या है, बाघ नदिया रे, क्या है, झंझा है, भूल गया मैं। अच्छा लगता है न, अच्छा गाना है, बाघ नदिया रे, ऐसा करके है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना, पूर्णा, प्राणहिता। प्राणहिता कैसे बनता है, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा के मिलने से बनता है। आगे देखेंगे तो एक नदी पढ़े होंगे हम लोग, क्या नदी आके मिलता है, इंद्रावती। देखे ना, इंद्रावती में कौन सा परियोजना देखे थे जी, कौन सा परियोजना देखे थे, कौन सा, बोध घाट और कोसार टेढ़ा देखे थे। बोध घाट और कोसार टेढ़ा देखे थे कि नहीं देखे थे, कोसार टेढ़ा, कोसार टेढ़ा देखे थे ना। इसके बाद इधर कौन आता है, एक नदी और, सबरी नदी। कौन सा नदी आता है, सबरी नदी आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया,
क्या हो गया? सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी। एक बात बोलूं, मानोगे? है, सोच समझ के बोलना, यस करके, ठीक है? वैसे मैं गलत तो नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ ना? ठीक है। मैं एमसीक्यू कराता हूँ यूट्यूब में, उसको देखते क्यों नहीं हो आप लोग? कितने लोग नहीं देखते हैं? नहीं, कितने लोग देखते हैं? सब देखते हो? मुझे सब पता चलता है, नाम पूरा दिखाता है वहां पे। मैं बेफिजूल का नहीं करवाता हूँ, क्योंकि क्लास इतना लंबा हो जाता है, हो नहीं पाता है। कई बार मैं करवाता भी हूँ, सिखाता हूँ तो उस समय करवाता भी हूँ, तो कुछ क्लास में करवाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपका एमसीक्यू हो पाए, इसलिए मैं किस में करवाता हूँ? यूट्यूब में। दूसरा एक तो सवाल है मेरा, है ना, मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो दिखता नहीं है ना? कम से कम भाई, हम लोग जैसे डालते हैं कुछ फोटो वोटो, तो स्टेटस क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना? हाँ नहीं बोलो ना जी। हाँ, ऑनलाइन वाले को भी चेक करूंगा मैं। कैसे अभिषेक, हिमांचल, यशस्वी, थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग भी। क्या ना, सकारात्मक वातावरण तैयार करना बहुत जरूरी है। जो इधर उधर की बातें करेगा मैं भगाऊंगा। मैं पहली बात कर रहा हूँ। अब एक तो मैसेज आया, सर मैथ्स का क्लास नहीं लगेगा क्या? ठीक, हमने तो पहले ही बोल लिख दिया टाइम टेबल में। लिखे कि नहीं लिखे हैं? तो इसका सवाल का जवाब और क्या दूं मैं? कैसा सवाल है? अब कुछ लोग इस पर्पज से बोलते हैं मैथ्स का क्लास नहीं लग रहा है, छोड़ो हटाओ। मैं पढ़ा देता हूँ, मैथ्स इतना बेहतरीन करा देता हूँ, एक सवाल नहीं छूटेगा। आप पास होके नहीं बता देना एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकाल के बता देना। हर सब्जेक्ट की उतनी ही भूमिका होती है, याद रखिएगा। कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं होता है। जी धन्यवाद। हाँ भैया, पढ़ लिया हूं आपका मैसेज, ठीक है। ठीक, चलो, ठीक है। मंजरा नदी, ये हो गया हमारा क्या, प्रमुख नदियों के नाम। होमवर्क दूं कि आप लोग करके लाएंगे, मतलब मैं बताऊं? विवाद, नदी विवाद जी, है। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क दे देता हूं मैं। आप लोग क्या होमवर्क अच्छा करते हो ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, लिखेंगे। होमवर्क है आपका, कुंभ मेला। होमवर्क है कुंभ मेला, समझ गए? कब और कौन कौन से नदी के तट पर लगता है? बात समझ में है? कितने कुंभ मेला होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से नदी के तट पर लगता है, बताओ जरा। है, एक लगता है कहाँ? हरिद्वार में। दूसरा लगता है कहाँ? प्रयाग में। तीसरा लगता है कहाँ? उज्जैन में। और चौथा लगता है कहाँ? कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। ठीक, ठीक। कौन कौन सा नदी? गंगा नदी, सरस्वती नदी, क्षिप्रा नदी और गोदावरी नदी। और कौन सी नदी? अरे बता ही तो दिया मैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, मैं बता दिया भोरा से। ठीक है, हो जाता है कई बार। ठीक है, तो दूसरा होमवर्क देता हूं मैं। गोदावरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? पहला प्रश्न, गोदावरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? दूसरा होमवर्क, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, मैंने शब्द बोला, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण कब बना है? ये है आपका क्या, होमवर्क। ठीक है, क्लियर? निजाम सागर कहां, कौन से राज्य में है या कौन से नदी के पर है?
निजाम सागर कौन से राज्य व कौन से नदी पर है? तो ये नदी का नाम मंजरा। नदी का नाम क्या है? मंजरा। इसी मंजरा नदी पर क्या है? कौन सा सागर है? निजाम सागर है। क्या नाम है? निजाम सागर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। होमवर्क है, इसका अन्य नाम क्या है? इसे और किस नाम से जाना जाता है निजाम सागर को? तो दो प्रश्न बनेगा। निजाम सागर किस राज्य में है? किस राज्य में निजाम सागर? तेलंगाना में दिख रहा है ना? मैंने बताया कौन सा, तेलंगाना तो लिखा हूं जी, तेलंगाना में है। कौन सी नदी पर है? मंजरा नदी पर है। आपका होमवर्क का क्या है? इसका अन्य नाम किस नाम से और इसे जाना जाता है, इतना कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखे। पूरा उपवास हो गया मेरा, अब खड़ा नहीं हो जा रहा है। ठीक है, थक गया हूं मैं। ठीक है, इतना कर लेंगे आज के लिए। इतने आप लोग भी थोड़ा भूखे दिख रहे हैं ना मुझे, है ना? तो थोड़ा सा लगता है कि पर्याप्त है। ठीक, और बताऊं?